हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B। इसके पहले हमने 2A कंप्लीट कर लिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी चैनल पर पड़ा हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स। हमें फाइंड करना है P0, P3 एंड P माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। जब हमने क्या फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है। डैट मीन्स कि जितना भी यहाँ पे x जो वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है P0 की। तो चलिए करते हैं। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है P0। डैट मीन्स कि जहाँ भी इसमें x दिया हुआ है, x के प्लेस पे क्या पुट करनी है, 0। तो हम करेंगे 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 0 प्लस 0। देन P0 इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सेकेंड हमें फाइंड करना है P3। डैट मीन्स कि अब हमें x के प्लेस पे क्या पुट करनी है, 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस 18। तो यहाँ से क्या करेंगे, 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 23 माइनस 12 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 11। तो यहाँ से आप देख सकते हो P3 की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। थर्ड हमें फाइंड करना है P माइनस 2। अब हमें x इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस 8 प्लस 8। तो यहाँ से आ गया 21। तो P माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया, 21। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यू हमें फाइंड करना था, P0, P3 एंड P माइनस 2, जो हमने कर लिया है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, देन हमें फाइंड करना है P0, P2 एंड P माइनस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही है, बस इसमें जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, x की जगह पर y आ गया है। मतलब वेरिएबल इसमें y दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, P0, P2 एंड P माइनस 1। चलिए करते हैं। तो यहाँ हम फाइंड करने वाले हैं P0। डैट मीन्स y इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 क्यूब इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया P0 इक्वल टू 4। सेकेंड फाइंड करते हैं P2। डैट मीन्स y इक्वल टू 2, देन 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या, +4 है, -4 है। तो ये दोनों यहाँ से प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा।
6 प्लस 5 8 जा 40 इक्वल टू 46। तो यहाँ से P2 क्या आ गया 46। अब हम फाइंड करने वाले हैं P-1। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 -1 क्यूब इक्वल टू 4 प्लस माइनस होगा तो 3 इंटू -1 -3 -1 का स्क्वायर 1। यहाँ से आप देख सकते हो 5 इंटू -1 का क्यूब है। तो किसी भी नंबर का अगर क्यूब होता है, नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब फाइंड करना होता है तो क्या होता है, नेगेटिव में आता है, मतलब माइनस में ही आता है। तो ये -1 आएगा। डेट मीन्स 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5। तो ये हो गया 4 -5 + 1 6 + 9 4 -5 6 3 9 इक्वल टू आ जाएगा -5। तो यहाँ से P-1 इक्वल टू -5 आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इफ ft इक्वल टू 4t² - 3t + 6 फाइंड f0 f4 f-5। तो यहाँ भी हमें पहले जैसे ही जो वेरिएबल t दिया हुआ है, t के प्लेस पे क्या पुट करना है 0 4 एंड -5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ फाइंड करेंगे f0 इक्वल टू 4t² - 3t + 6। ये क्या है ft है। ft इक्वल टू 4t² - 3t + 6। नाउ वी फाइंड f0 इक्वल टू 4 इंटू 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 + 6 इक्वल टू 0 - 0 + 6। देन f0 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से आ गया f4 इक्वल टू 4 इंटू 4² - 3 इंटू 4 + 6 इक्वल टू 4 इंटू 4 4 जा 16 -3 4 जा 12 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 64 -12 + 6 इक्वल टू 70 - 12 इक्वल टू 58। तो यहाँ से आप देख सकते हो f4 क्या आ गया 58 आ गया। थर्ड हमें फाइंड करना है f-5 इक्वल टू 4 इंटू -5² -3 इंटू -5 + 6 इक्वल टू 4 इंटू 5 5 जा 25 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 + 6 इक्वल टू 25 4 जा 100 + 15 + 6। तो क्या हो जाएगा 121। ये किसका वैल्यू आ गया f-5 का। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया f0 f4 एंड f-5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इफ px इक्वल टू x³ - 3x² + 2x फाइंड p0 p1 एंड p2। व्हाट डू यू कंक्लूड। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है p1 p0 p2 और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा यही हमें बताना है। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं वैल्यू। तो यहाँ दिया हुआ है px इक्वल टू x³ - 3x² + 2x। देन वी फाइंड p0 इक्वल टू 0³ - 3 इंटू 0² + 2 इंटू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सब में क्या है 0 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 0 का क्यूब फाइंड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। डैट मीन्स p0 इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करने वाले हैं p1। तो ये हो जाएगा 1³ - 3 इंटू 1² + 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 - 3 + 2 2 + 1 3 3 - 3 0। डैट मीन्स p1 इक्वल टू 0।
P0 is also 0. Now we find P2. अब यहाँ से हम फाइंड करने वाले हैं P2 इक्वल टू x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 2 जा 4 8 प्लस 4 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. देन P2 इक्वल टू 0. तो यहाँ आप देख सकते हो P0 P1 एंड P2 इक्वल टू 0. डैट मीन्स कि P0 की भी वैल्यू 0 आई है, P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0. आपने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसको वेरिएबल में पुट करने के बाद से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, जीरोज हो जाता है. डैट मीन्स वी कैन से डैट देयर इज 0 1 and 2 is a zeros of this polynomial. Therefore we can say that there is 0 1 and 2 are the zeros of this polynomial. तो यहाँ पे हम लिखेंगे since P0 equal to P1 equal to P2 equal to 0, therefore 0 1 and 2 are zeros of this polynomial. यही इसका क्या फाइंड हो रहा है, कंक्लूजन. Now move to the next question, fifth. If px equal to x cube plus x square minus 9x minus 9, find p0, p3, p minus 3 and p minus 1. What do you conclude about the zeros of px? Is 0 of px? क्या दिया हुआ यहाँ पे, px का पॉलिनोमियल दिया हुआ एक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 और हमें फाइंड करना है p0, p3 एंड p माइनस 3, p माइनस 1. कंक्लूजन क्या निकलता है ये हमें बताना है इसके जीरोज के बारे में कि मतलब जो पॉलिनोमियल का जो भी जीरोज है उसके बाद से हमें बताना है कि क्या जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यूज P0, P3, P माइनस 3 एंड P माइनस 1. तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में Px पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 दिया हुआ है. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P0 इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी. देन P0 इक्वल टू माइनस 9, ये हमारा फाइंड हो गया. सेकेंड P3 इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 9. तो यहाँ से आप देख सकते हो 27 प्लस 27 माइनस 27 जीरो हो जाएगा, ये 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा. डैट मीन्स P3 इक्वल टू 0. नाउ वी फाइंड P माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 क्यूब प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 नेगेटिव नंबर का क्या क्यू फाइंड करना है तो नेगेटिव में ही आएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 27 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से माइनस 9 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 27 माइनस 9. तो आप देख सकते हो माइनस 27. तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 27 प्लस 9 माइनस 9. डैट मीन्स P माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमने ऊपर फाइंड किया P0 की वैल्यू माइनस 9, P3 इक्वल टू 0 एंड P माइनस 3 इक्वल टू 0. डैट मीन्स 3 एंड माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. But 0 is not the zero of this polynomial because P0 is not equal to 0. Then we can write there is 3 and minus 3 are the zeros of this polynomial.
बट 0 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही हमें बताना था। सबसे पहले तो बताना था कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, P0 इज नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स P0 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। P3 इक्वल टू 0 एंड P माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 एंड माइनस 3, तो इस पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज हो जाएगा, बट 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।